हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटी सी, वो ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फ्राइडे के दिन की सिचुएशन के बारे में। अगर हम फ्राइडे की ओपन प्राइस की बात करें तो 18.00 के ऊपर ओपन हुआ। आप देख सकते हैं 17.90 के काफ़ी नीचे ओपन होता है, राइट, सॉरी, ऊपर ओपन होता है। 17.90 की प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के बाद 18.00 यानी 10 पैसे की ऊपर ओपनिंग होती है और वहाँ से 17.60 का लो बनाता है और 18.15 का हाई बनाता है। अगर हम लोअर सर्किट बैंड की बात करें तो 17.05 का लगा था, अपर सर्किट बैंड 18.75 का लगा था, 17.70 के ऊपर क्लोजिंग देता है, आप देख सकते हैं, जो कि 1.12% डाउन क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं 52,35,407। डिलीवरी परसेंट जानना जरूरी है। आप डिलीवरी देखें तो इसका 60%, जी हाँ, इसका 60% डिलीवरी ली गई है फ्राइडे के दिन। अगर हम बीएससी के ऊपर देखेंगे, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 14,46,822, यानी 14,46,822, और आप इसमें से डिलीवरी देखें तो 53.65% है। तो डिलीवरी दबा करके उठाई जा रही है। मार्केट कैप की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैप है 10,399.75, यानी 10,400 करोड़ रुपए। ओके, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के इंड्रा की तरफ से, यानी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में इंड्रा बोलते हैं, ये एक रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के टीयर 2 कैपिटल को या टीयर 2 बॉन्ड्स को बेसिकली एक फिर से रेटिंग दी है, रीअफर्म किया है, यानी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट किया है, यानी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन दिखाई है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार के द्वारा ओन किया जाने वाला एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है। इस बैंक के अंदर भारत सरकार 89.78% की स्टेक के साथ बनी हुई है एज ऑफ 31 2020, यानी Q3 के डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके सपोर्ट को लेकर के जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल इन्फ्यूजन और कंफर्टेबल कैपिटलाइजेशन और रिसोर्स प्रोफाइलिंग के आधार पर इंदिरा ने इस बैंक के टीयर 2 बॉन्ड्स को जो रेटिंग दिया है वो है AA-, राइट। तो ये एक रीअफर्मेशन है, इसके सेकेंड टीयर 2 कैपिटल को बैसल थर्ड के नॉर्म्स के आधार पर। गाइज, आपको बताना चाहूँगा, बैसल थर्ड के कंप्लेंट के आधार पर टीयर 1 और टीयर 2 दो तरीके की कैपिटल होती है। टीयर 1 को हम कोर कैपिटल बोलते हैं बैंक्स के लिए, जो कि उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं हम टीयर 2 कैपिटल की बात करें तो ये भी एक एडिशनल लेयर होती है कैपिटल की, और वो बैंक के एफडीज़ या फिर जितने एडवांस्ड होते हैं, सब सिक्योर डिपॉजिट्स यहाँ पे रखे होते हैं, और कुछ और भी इसमें अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो ये एक बैंक की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के सेकेंड A- रेटिंग। तो आप यहाँ स्टेटमेंट से देख सकते हैं, इंडिया रीअफर्म्स रेटिंग ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टीयर 2 बॉन्ड्स, ऑलराइट। तो ये एक अपडेट थी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के आपको पता होनी चाहिए अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं तो। अब बात करते हैं मेन और पॉइंट्स की। जैसा कि आपको पता है गाइस कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा ओन किया जाने वाला बैंक है और 89.78% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर ओन करती है। तो आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ये मार्केट में, अभी भी कुछ दिन पहले नहीं, अभी भी ये मार्केट में एक न्यूज़ या र्यूमर जैसा बना हुआ है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
भी उन बैंक्स में से शामिल हो सकता है जो बैंक्स भारत सरकार जो है प्राइवेटाइज करना चाहती है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी उनमें से रडार पे रखा जा सकता है। इसको लेकर के आपने देखा था कि इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली थी। कहाँ ये बैंक 12, 13, 14 के आसपास ट्रेड हुआ करता था और उसके बाद जैसे ये न्यूज़ आती है आपने देखा होगा कि ये अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करके 26.4 का हाई बनाता है 19 फेब 2021 को। लोअर सर्किट लो अगर देखें तो महीने भर में 13.85 जो कि 15 फेब 2021 को बनाया था। तो आप देख सकते हैं कहाँ ट्रेड हो रहा था और कहाँ पे चला गया। अगर आप लास्ट के 3 मंथ्स का ग्राफ देखेंगे तो इसके 3 महीने में लो है इसका 12.2 का, जो कि 22 दिसंबर 2020 को बना था, और हाई वही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप देख सकते हैं लास्ट के 3 महीने का, चलिए छोड़िए, मैं आपको लास्ट के 6 मंथ्स का सीधे ग्राफ दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं 6 मंथ में इसकी ये इसका मूविंग जोन है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ आती है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, हमें ये ज़बरदस्त एक सडन स्पाइक देखने को मिलता है। आफ्टर दैट इसके अंदर हमें एक फर्दर गिरावट जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, राइट। तो हो सकता है आपको यहाँ से मेंटेन करने के बाद ये फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि रीअफर्मेशन को लेके जो न्यूज़ है ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि रेटिंग एजेंसीज़ का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इनकी रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा वेटेड होती है, काफ़ी वैल्यूएबल होती है मार्केट में, हिलाने के लिए मार्केट को। भारत सरकार ने अभी तक किसी भी तरीके से इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही प्राइवेटाइज होगा, राइट। लेकिन एक रूमर बना हुआ है और उसके ऊपर मैंने आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट करने की कोशिश करी है। और कुछ भी और भी न्यूज़ पता चलती है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के या किसी भी तरीके की उससे जुड़ी हुई, तो आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा गाइस। सो दिस वाज द न्यूज़ which I wanted to share to all of you guys regarding Central Bank of India। काफ़ी लोग इसके अंदर फंसे हुए थे लोअर 12-13 के आसपास, और लोग परेशान थे कि ये ऊपर कब जाएगा, ऊपर कब जाएगा। तो अगर आप उनमें से हैं जो परेशान थे, और आप कमेंट भी करते थे काफ़ी लोग कि ये कब ऊपर जाएगा, और ये आज देखिए 26 पॉइंट समथिंग का हाई बना करके 17 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और उम्मीद है कि 17 से ये बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि काफ़ी गिर चुका है, राइट। तो आप लोगों ने अच्छा अगर प्रॉफिट बुक किया होगा, अगर आपने होल्ड करके रखा होगा पेशेंसफुली, अदरवाइज़ आप पैनिक में आकर के लॉस भी बुक कर सकते थे, राइट। तो होपफुली अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। एंड दूसरी चीज़, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको, उसे क्लिक कर लें और आप अपने अकाउंट वहीं से ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।